बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम बात करने वाले हैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और इसके कत्ल के बारे में। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर कौम को दावत तौहीद दी और कौम को नसीहत करते रहे, मगर कौम ने इनकार किया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुआवज़ा तलब किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं हुक्म इलाही के मुताबिक, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें मुआवज़ा दिखाऊं, तो फिर भी तुमने मेरा कहना ना माना और ईमान ना लाए, तो फिर तुम पर अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो जाओगे। लोगों ने कहा, हम फलां तारीख को हर साल शहर से बाहर जाते हैं और बुतों को उम्दा पोशाक और ज़ेवरात से आरास्ता करके ले जाते हैं और फिर इनसे अपनी हाजात मांगते हैं। आप अलैहिस्सलाम भी हमारे साथ चलें और अपने रब से अपने मुतल्लिक मांगें और देखें कि आपका रब क्या करता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस बात को कबूल कर लिया और फिर इस दिन जिस दिन का वादा था बाहर आए। आप अलैहिस्सलाम के साथ थोड़े से मुसलमान थे, वो भी हमराह हुए और जब मतलूबा जगह पर पहुंच गए तो इन्होंने बुतों को नहायत ज़ीनत से आरास्ता करके अपने सामने तख्तों पर बैठाया और बड़े अदब से अपनी हाजात मांगने लगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, इन बुतों से कोई अनोखी चीज़ मांगो कि हम भी देखें तुम्हारे बुत कैसी कुदरत रखते हैं। वो लोग आजी से मांगते रहे, मगर कुछ भी ना हुआ, यहाँ तक कि वो बेबस होकर बैठ गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की बेबसी देखकर फरमाया, अब तुम जो कुछ कहोगे तो मैं अपने रब्बुल मालिक के सामने हाथ फैलाकर मांगता हूँ, और इसकी कुदरत देखो कि वो अपने ख़ास बंदों को कैसे नवाजता है और कि वो कितना मेहरबान है। फिर कौम के बड़े सरदार ने कौम से कहा, तुम जो चाहो तलब करो, जो ये ना ला सकें और आजिज़ हो जाएं। फिर इसने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ये पहाड़ जो सामने है, इसे एक ऊँटनी हमारे लिए निकालिए, जिसकी पेशानी स्याह, बाकी सारा बदन सफ़ेद और बाल बड़े और नरम हों, 10 माह की हामला हो, और फिर वो हमारे सामने बच्चा जने और वो बच्चा भी इसी की मानिद हो शक्ल और रंग में। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे इस्लाम कबूल करने का वादा लिया और इकरार किया कि हम ज़रूर ईमान लाएंगे। चनाचा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने मुसलमान साथियों को पत्थर के पास ले गए और 2 रकात नमाज अदा कर की और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी और मुसलमानों से कहा कि तुम मेरे पीछे खड़े रहो और दुआ पर आमीन कहो। कौम समूद के सरदार और तमाम लोग इर्द गिर्द खड़े होकर तमाशा देखने लगे कि क्या होता है। फिर अल्लाह ताला की कुदरत से पहाड़ से चलने की आवाज़ आई, जिस तरह बच्चा जनते वक्त जानवर आवाज़ निकालते हैं और फरियाद करते हैं। कुदरत इलाही के वो पहाड़ फटा, वैसी ऊँटनी वहाँ से निकल आई जैसी इन्होंने मांगी थी। वो ऊँटनी जंगल में चरने लगी और इससे बच्चा पैदा हुआ, वही कदर कामत और वही शक्ल सूरत जैसी वो तलब करते थे। इस मौजे को देखकर सब लोग एक ही आवाज़ कर चुके कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मबूद बड़ी कुदरत वाला है और इस पर ईमान लाना चाहिए। फिर कुछ हज़ार लोगों के हमरा इसने ईमान लाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कदमों पर गिर पड़े और अपने गुज़श्ता गुनाहों पर नादिम हुआ और ख़ताओं की माफ़ी तलब की, मगर दूसरे लोग अपने नफ्स और कुफर की शामत से इनकार पर कायम रहे और इन्होंने आप अलैहिस्सलाम को जादूगर कहना शुरू कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ये अल्लाह की ऊँटनी है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की ऊँटनी कहा, जिससे ऊँटनी की इज्जत बनती है, जैसे हम बैतुल्ला और अब्दुल्ला कहते हैं। और ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला की दलील है जो तुम्हारे पास आई है, और तुम्हें इसे अल्लाह की ज़मीन पर खुला छोड़ दो ताकि ये खाए, और इसे बुरी नीयत से हाथ न लगाना, वरना तुम्हें अज़ाब पहुँचेगा। चनाचा मुतफ़िका तौर पर यह फ़ैसला हो गया कि ऊँटनी को खुला छोड़ दिया जाए। ये समूद के दरमियान रहे और इनके खेतों में जहाँ चरती फिरे और एक दिन के वक्फे के बाद हौज़ पर आए और पानी पिए। जिस दिन ऊँटनी पानी पीने हौज़ पर आती तो हौज़ का सारा पानी पी जाती। अहले समूद दूसरे दिन अपनी ज़रूरत को पूरा करते। ऊँटनी कसरत से दूध देती थी कि इसके दूध से तमाम अहले समूद सैराब हो जाते। अल्लाह ताला ने अहले समूद के मुतालबे पर इस ऊँटनी को इनके दरमियान भेजा, इनके लिए आजमाइश थी कि क्या अहले समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के इस मौजे को देख कर ईमान लाते हैं या फिर मुनकर ही रहते हैं। जब यह सिलसिला तवील हो गया तो अहले समूद के सरदार इकट्ठे हुए और इन्होंने तय किया इस ऊँटनी की कूचें काट दी जाएं ताकि एक दिन पानी का वक्फा भी ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इनकी तकालीफ पर सब्र करें, क्योंकि जल्द ही अल्लाह ताला का वाज़ह पैगाम आने वाला है। शैतान ने अहले समूद के दिलों में वसवसा पैदा किया और इन्होंने इरादा किया कि ऊँटनी की कूचें काट दें, और इन्होंने रब्बे ताला के हुक्म से सरकशी की और फिर तकब्बुर से कहने लगे, है सालेह, लाओ वो अज़ाब जिसका तुम वादा करते थे। कहा जाता है कि अहले समूद के जिस शख्स ने ऊँटनी के कत्ल की जिम्मेदारी ली, इसका नाम कदार बिन सालिफ था।
یہ شخص گورے رنگ کا تھا اور اس کے سرخ بال تھے۔ اس شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بدکار عورت کا بیٹا ہے۔ اقتدار نے اہل سمود کے متفقہ فیصلے کی وجہ سے اونٹنی کو قتل کیا، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس اونٹنی کے قتل کو اہل سمود کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ جب قتل کیا تو اونٹنی کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہنے لگا میری ماں کدھر ہے؟ پھر وہ بچہ ایک چٹان میں داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ کچھ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب اہل سمود نے اونٹنی کی کوچیں کاٹنے کا ارادہ کیا تو یہ کام قطار بن سالف بدبخت کے ذمہ لگایا گیا۔ چنانچہ اس بدبخت نے چونکہ کاٹ ڈالی اور اونٹنی زمین پر گر گئی، پھر تلواریں لے کر اس کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی۔ جب اونٹنی کے بچے نے دیکھا تو اس سے بھاگ کر وہاں نزدیک ایک موجود پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ بلبلایا۔ اسی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن تک کھا پی لو، یعنی اس دن کو چھوڑ کر۔ لیکن اس وعدے کو بھی انہوں نے جھوٹا سمجھا اور رات آنے پر حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے ذہن کے مطابق خیال کیا اسے اونٹنی کے ساتھ ملا دے، اور پھر قسمیں کھا کر کہنے لگے ہم گھر والوں سمیت اس نبی پر حملہ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، معاذ اللہ۔ اگر ان کے وارثوں نے ہم سے خون بہا مانگا تو ہم انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم ان کے قتل کے وقت اپنے گھر میں موجود تھے۔